भाई लोगों, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हमारे 1000 सब्सक्राइबर होने वाले हैं, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। चलो अब मूवी पर आते हैं। ये कहानी एक ऐसे लड़के की है जिसको अपने स्कूल टीचर से प्यार हो जाता है और अपने टीचर को पाने के लिए वो किस हद तक चला जाता है देखने वाले हैं आज की इस कहानी में। तो कहानी की शुरुआत लारा नाम की एक स्कूल टीचर को दिखाते हुए होती है, जो एक शादीशुदा औरत थी। उसकी एक बेटी थी जिसका नाम था रासा। लारा जिस स्कूल में पढ़ाती थी वहाँ पे बैरी नाम का एक हैंडसम लड़का पढ़ता था, जो लाना के क्लास में पढ़ाते वक्त सिर्फ उसी को ही देखता रहता था, मानो जैसे वो लाना को खा ही जाएगा। अब ये सब देखकर भी लाना भी हमारी उसकी तरफ अट्रैक्ट होना चालू हो जाती है। उसको समझ नहीं आता कि वो बैनी से कैसे डील करे, क्योंकि वो बस उसका एक स्टूडेंट था। कभी कभी तो बैनी लाना के इतने करीब आ जाता था कि लाना को खुद पर कंट्रोल करना बहुत ही मुश्किल हो जाता था। इसलिए लाना उसके अट्रैक्शन से बचने के लिए कुछ भी करने को तैयार थी। वो जितना हो सकता उससे उतना दूर रहने की कोशिश करती। एक दिन लाना सुबह क्लास में पहुंचकर अपने सभी स्टूडेंट को टेस्ट पेपर बांटती है और उनको इंस्ट्रक्शन देने के बाद पेपर लिखने के लिए कहती है। तभी वो नोटिस करती है कि बैनी पेपर में कुछ भी नहीं लिख रहा और उसी की तरफ देखे भी जा रहा है। अब लाना उसको इग्नोर करके दूसरी तरफ देखने लग जाती है। क्लास के बाद वो अपनी बेटी रासा को स्कूल से लेने जाती है। रासा उसको हक करके बताती है स्कूल बहुत ही बोरिंग था। इस पर लाना हंसने लगती है और फिर वो रासा को कार में बैठाती है। तभी उसकी नजर बैनी पर पड़ती है, जो अपने दोस्त को टहला रहा था। वो थोड़ी देर बैनी को देखने के बाद कार को ड्राइव करके चली जाती है। अगले दिन लाना की एक स्टूडेंट क्लास में प्रेजेंटेशन देते हैं। तभी लाना की नजर दो लड़कियों पर पड़ती है जो फोन पर मूवी देखकर हंस रही थी। लाना उन्हें फोन करते हुए फोन को अपने बैग में रखने को कहती है, मगर वो लोग नहीं सुनती। तो लाना उनसे उनका फोन मांग लेती है और कहती है कि वो क्लास के बाद उनको उनका फोन लुटाएगी। जिसपे वेलरी नाम की लड़की लाना को फोन देते हुए एक गंदी चुड़ैल बोल देती है, जिसको सुनकर क्लास के बाकी स्टूडेंट हंसने लगते हैं। लाना उस लड़की से कहती है वो स्कूल अथॉरिटी से उसकी शिकायत करेगी। जब ब्रेक के टाइम लाना चाय पी रही होती है, तभी अचानक उसकी नजर बैनी पर पड़ती है, जो वेलरी को परेशान कर रहा था। बैनी वेलरा के बैग से सारा सामान निकाल कर फेंक देता है। इतना ही नहीं, वो उसकी साइकिल को भी फेंक देता है। आखिरकार इसका ये सच्चा प्यार है। इस घटना के बाद लाना स्टाफ रूम में बैठी एक टीचर बैनी के बारे में बात करने लगती है। वो उसे बताती है कि वो बैनी के बारे में क्या सोचती है और बैनी कैसा रिएक्ट करता है। वो उस टीचर से राय लेना चाहती थी, लेकिन वो टीचर कंफ्यूज हो जाती है और उसको समझ नहीं आता कि वो क्या राय दे। तब लाना उसे कहती है कि उसे परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। अगले दिन क्लास के बाद लाना बैनी से कहती है वो उससे कुछ बात करना चाहती है। वो उसको खाली क्लासरूम में ले जाती है और बैठने को कहती है और उसका हालचाल पूछने लगती है और उससे पूछती है क्या उसको स्कूल में अच्छा लग रहा है। लाना उससे कहती है कि उसको उसकी फिक्र है और उसे ये भी कहती है कि उसे अपनी क्लास की लड़की के साथ बुरा बर्ताव नहीं करना चाहिए था। फिर उसे समझाते हुए उसके घुटने पर हाथ रखते हुए कहती है कि अगर उसे कोई हेल्प चाहिए हो तो उसको बताए। लेकिन बैनी उसके हाथ की तरफ देखकर मुस्कुराने लगता है, तो वो तुरंत अपना हाथ हटा लेती है। बैनी कहता है कि उसे नहीं लगता कि वो उसकी हेल्प कर पाएगी। लाना कहती है कि उसको उसके फ्यूचर की फिक्र है, क्योंकि वो पिछले टेस्ट में फेल हो गया था। लाना की बात सुनकर बैनी हंसने लगता है और कहता है कि फालतू की बात करने की बजाय वो उसे सच बताए कि वो उससे क्या चाहती है। लाना को कोई जवाब नहीं सूझता, तो वो मीटिंग का बहाना करके वहाँ से चली जाती है। लेकिन जाने से पहले बैनी से कहती है जो कुछ भी वो कह रही थी वो उस पर गौर करे। अगली सुबह जॉगिंग करने के बाद वो एक झील के पास रुक जाती है। सीन शिफ्ट होता है। क्लास के बाद वो देखती है कि बैनी का बैग जमीन पर ही पड़ा था। वो आसपास नजर दौड़ाती है, कोई उसको देख तो नहीं रहा, और फिर वो बैनी के बैग से उसका स्वेटर निकाल कर सूंघने लगती है और वापस से बैग में रख देती है। और फिर वो दरवाजा खुलने की आवाज सुनकर वॉशरूम में चली जाती है और वहाँ झुककर नल से पानी पीने लगती है। उसके बाद जैसे ही वो उठती है वो अपने सामने बैनी को देख, लेकिन वो मिलने से इनकार कर देती है। बात करते हुए दोनों एक कमरे की तरफ चले जाते हैं। लाना कहती है उन दोनों के बीच जो भी कुछ हुआ था इसके लिए वो शर्मिंदा है। वो बैनी से कहती है कि वो उसका ख्याल अपने दिल से निकाल दे। ये कहकर वो वहाँ से चली जाती है और पार्किंग लॉट में जाकर देखती है उसके कार का साइड मिरर टूटा हुआ था और उसके कार पे भी स्क्रैच लगे हुए थे। और फिर वो कार में बैठकर रासो को स्कूल में लेने के लिए जाती है, जहाँ पर बैठकर वो बोर हो रही थी। सीन शिफ्ट होता है और हम लाना को अपने घर पे गार्डनिंग करते हुए देखते हैं। उसका हस्बैंड वार्ड उससे पूछता है कि उसकी कार को स्क्रैच कैसे लगे। वो कहती है कि वो एक लैंप पोस्ट से टकरा गई। वार्ड उससे पूछता है कि लैंप पोस्ट से इस तरह के स्क्रैच कैसे हो सकते हैं। वो कहती है कि कभी कभी ऐसा भी हो जाता है। वो लाना से कहता है कि उसकी चाय ठंडी हो रही है और वहाँ से चला जाता है। अगले दिन लाना अपने क्लास में अपने स्टूडेंट को इंटर्नशिप के लिए एक लेटर लिखने के लिए देती है और सबसे पूछती है कि क्या किसी को कोई सवाल करना है। इस पर बैनी हाथ उठाकर एक सवाल करता है, क्या वो स्कूल में जॉब छोड़ना चाहती है, क्योंकि उसने हेडमिस्टर के पास उसको जाते हुए देखा है। उसके बाद पे पूरी क्लास हंसने लगती है। तो लाना कहती है कि वो हेड
हेड मिस्ट्रेस को रिपोर्ट करने के लिए गई थी। इस पर बैनी कहता है कि लाना को हेड मिस्ट्रेस के तलवे चाटना पसंद है। उसकी बात पे लाना को गुस्सा आता है और वो उसके बैग को उठाकर उसके क्लासरूम के बाहर फेंक देती है और उससे कहती है कि या तो वो क्लासरूम के बाहर चला जाए या फिर वो खुद ही चली जाएगी। इसके ही बीच में एक लड़का बोर्ड की तरफ डस्टर उठाकर फेंकता है जो लाना को हिट करते करते बचता है। ये सब देखकर लाना क्लास के बाहर चली जाती है और स्टूडेंट चिल करने लगते हैं। अगले दिन जब लाना घर पर लासा को पढ़ा रही होती है तब उसका फोन बार बार बजने लगता है और जब लाना फोन उठाती है तो दूसरी तरफ से कोई भी नहीं बोलता। अगले दिन जब लाना स्कूल जाती है टाइम से पहले क्लास में बैनी को अकेला बैठे देखकर डर जाती है और स्कूल की रिसेप्शनिस्ट को जाकर कहती है कि उसकी तबीयत ठीक नहीं लग रही। इसके बाद वो घर चली जाती है। रात को डिनर बनाते समय बोर्ड उससे पूछता है कि उसका दिन कैसा रहा, लेकिन वो झूठ बोल देती है कि वो सारा दिन स्कूल में पढ़ाती रही और अपने स्टूडेंट्स के एग्जाम पेपर चेक करती रही। अगले दिन रासा को स्कूल छोड़ने के बाद काम पर नहीं जाती और एक नदी के किनारे रुककर एक एप्पल खाने लगती है और फिर वो म्यूजियम में चली जाती है और थोड़ी ही देर तक पेंटिंग देती रहती है। अचानक उसकी नजर बैनी पर पड़ती है। उसको देखकर वहाँ पर वो घबरा जाती है और जल्दी जल्दी वहाँ से निकलने की कोशिश करती है, लेकिन लिफ्ट में उसकी मुलाकात बैनी से हो जाती है। बैनी लाना से कहता है वो उसको किस कर रहा था, इसलिए वो स्कूल जाना चाहता था। फिर उसके वो भैया मेलेंस को छूने के लिए आगे बढ़ता है। लाना भी आउट ऑफ कंट्रोल होकर उसको 2 बार किस कर देती है, लेकिन बैनी उसको रोक देता है और अपनी उंगलियों को उसकी बॉडी पे फिराने लगता है। उस रात लाना को बार बार बुरे सपने आते हैं कि उसकी फैमिली उससे दूर हो गई है और वो घबरा कर जाग जाती है। अगले दिन वो चुपके से स्कूल के एडमिनिस्टर के ऑफिस में चली जाती है और वहाँ से एग्जाम पेपर चुरा कर लाती है और जब सारे स्टूडेंट लंच के लिए कैफेटेरिया में चले जाते हैं तो बैनी को फंसाने के लिए वो पेपर उसके कोट में रख देती है। अगले दिन लाना ब्रेक रूम में बैठे दूसरे टीचर्स से बात करते हुए देखती है कुछ सिक्योरिटी वाले बैनी को पकड़कर बैनी को कहीं ले जा रहे थे। अब एग्जाम पेपर चुराने के इल्जाम में बैनी को स्कूल से निकाल दिया जाता है। उसको जाने के बाद लाना उसको मिस करने लगती है और उसके साथ बिताए हुए पलों को याद करती है। एक दिन लाना और रासा एक बुक स्टोर में जाते हैं। रासा को अपने फ्रेंड किम को गिफ्ट करने के लिए एक बुक खरीदनी थी। वहाँ पर जाकर रासा एक कपड़े से बना हुआ जानवर लेने के लिए जिद करती है, यानी कि टेडी बियर लेने के लिए जिद करती है, लेकिन लाना उसको मना कर देती है। थोड़ी देर में रासा कहीं गायब हो जाती है। लाना उसको ढूंढने लगती है और 45 मिनट तक ढूंढने के बाद जब वो नहीं मिलती तो लाना सिक्योरिटी वालों से सीसीटीवी फुटेज दिखाने को कहती है। सीसीटीवी फुटेज में वो देखती है बैनी उन दोनों का पीछा कर रहा था और फिर वो रासा को स्टोर रूम से बाहर निकलते हुए देखकर पैनिक हो जाती है, लेकिन तभी उसको वर्ड का फोन आता है कि रासा उसके साथ घर पर है। ये सब सुनकर लाना खुश हो जाती है और सिक्योरिटी वालों से माफी मांगकर घर चली जाती है। उस रात जब उसका परिवार सो रहा होता है तो उसको बार बार दरवाजे पे दस्तक सुनाई देती है जो उसका एक भ्रम होता है और जब वो बाहर जाकर चिल्लाती है तो वो आवाज शांत हो जाती है। फिर वो दरवाजा लॉक करके इमेजिन करती है वो बैनी के साथ इंटीमेट हो रही है और सारी रात इसी तरीके से बीत जाती है और सुबह वर्ड के आ जाने से उसका सपना टूट जाता है। वर्ड और लाना एक दूसरे को हक करते हैं और इसके बाद लाना अपनी कार ड्राइव करते हुए बैनी के घर पहुंच जाती है। वो थोड़ी ही दूर अपनी कार पार्क करके बैनी का वेट करती है और जब वो स्कूटर में आता हुआ दिखाई देता है तो लाना उसका पीछा करती है। वो पीछा करते हुए एक सुनसान जगह पर पहुंच जाती है और वहां पहुंचकर वो अपनी कार की स्पीड बढ़ा देती है और अपनी कार की स्पीड बढ़ाकर बैनी के स्कूटर को टक्कर मार देती है और फिर वो अपनी कार को पार्क करके थोड़ी देर बाद अपनी कार से निकलती है। इससे पता चलता है कि बैनी से पीछे छुड़ाने के लिए ये लोंडिया किसी भी हद तक चली गई और उसको टक्का ही दिया और यहीं पर ही हमारी मूवी भी खत्म होती है। जिसको ये मूवी की एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। हमारे 1000 सब्सक्राइबर होने वाले हैं भाइयों।